रश्मि सिलाई ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कली वाला सूट बता रही हूँ। देखिए किस तरह से इसका शेप लगेगा और किस तरह से कटिंग होगा। सबसे पहले हम ऊपर का चोला बना रहे हैं। 36 इंच का अगर सीना है तो यहाँ हम 18 इंच लिए हैं और 2 इंच कपड़ा अधिक लिए हैं। इसको इस तरह से 4 भाग में फोल्ड कर देना है और इसका लंबाई 13 इंच है। 1 इंच सिलाई अधिक लेना है क्योंकि जब हम कंधा जोड़ेंगे उसमें आधा इंच जाएगा और जब हम नीचे का कली जोड़ेंगे तो उसमें आधा इंच कपड़ा जाएगा, इसलिए 1 इंच आपको सिलाई लेकर चलना है। देखिए इस तरह से आपको पहले निशान लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के निकाल देना है। सबसे पहले गला बनाना है। देखिए 2.25 इंच पर गला बनेगा, 3.5 इंच पे तीरा बनेगा, 6 इंच पर बाजू बनेगा। यहाँ से 1.5 इंच के दूरी पे गोल निशान लगा देना है। ठीक है, मैं गोल गला बता रही हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो आप अपनी पसंद से गला बना सकती हैं। देखिए ये आगे का है और पीछे के मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। देखिए अब उसका पेटी 32 इंच है तो 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8 इंच हुआ। जैसे ये 4 फोल्ड है तो मैंने 8 इंच ले लिया है और 1 इंच मार्जिन रख रखे हैं। फिर यहाँ से इसको इस तरह से शेप लगा लेना है। मैंने आपको बोला था कि फिर यहाँ से आपको 9 इंच पे शेप लगाना है और फिर इस चीज़ को इस तरह से पेटी में मिला देना है। ये आपका सीना है और ये आपका पेटी है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको काटती हूँ। देखिए आगे का निकाल देना है और पीछे में फिर बड़ा गला बना देना है। ये ऊपर का चोला है। ठीक है, अब मैं बाजू बताऊंगी किस तरह से ये बाजू बनेगा। अब जैसे मान लीजिए आप अपना बाजू लंबा छोटा भी बना सकते हैं। जैसे मैं अगर 6 इंच पर बाजू बना रही हूँ तो 6 इंच इसका लंबाई है और 2 इंच कपड़ा अधिक रखना है मार्जिन के लिए, नीचे से फोल्ड के लिए और जब ऊपर से हम गोलाई सिलेंगे उसके लिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इस कपड़े को डबल कर देना है। डबल करने के बाद आप 6 इंच पर बाजू बनाएंगे तो 6 इंच बाजू पर शेप लगाना है और 2 इंच अधिक लेकर इसको 4 भाग ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से 3 इंच लेना है, फिर इस तरह से आपको शेप लगा देना है। ठीक है, जिस हिसाब से आपका बाजू का गोलाई हो उस हिसाब से आप अपना बाजू का गोलाई ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ 6 इंच पर रख रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। इस तरह से आपको शेप लगा देना है। ठीक है, फिर आपको इसको कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से बाजू बन गया। अब मैं आपको कली का शेप बताऊंगी, नीचे का पार्ट कि किस तरह से ये कटेगा। ठीक है, इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से रखना है आपको और 13 इंच के लंबाई के बाद आप अपना नीचे से लंबाई नाप लीजिए, कितना आपको लंबा चाहिए या कितना आपको छोटा चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बनाना है। अब देखिए इसको जैसे हम अब लंबाई जैसे मान लीजिए कि ये 19 इंच है तो हमको 2.5 इंच कपड़ा अधिक रखना है। आधा इंच जब ये
चोला जोड़ेंगे इसके लिए और 2 इंच कपड़ा नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब देखिए कली इसका कैसे बनेगा। इसको इस तरह से फिर फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ इसको इस तरह से रख देना है, पूरे में फोल्ड नहीं करना है क्योंकि ये आपको फिटिंग का शेप है, ठीक है, ये फिटिंग का है। इसको यहाँ से फोल्ड करना है, फिर यहाँ इसको रख देना है, फिर आधा इंच नापना है, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये कितना आ रहा है। ये लगभग 4.5 इंच पे आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप इधर नापे हैं उसी तरह से आपको इधर भी नाप लेना है, ठीक है, बिल्कुल बराबर। नापने के बाद आपको इस तरह से तिरछा शेप लगा देना है। शेप लगाने के बाद इसको कटिंग कर दीजिए। देखिए इसको अभी काट के निकाल दीजिए। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये तिरछा है और ये सीधा है। आपको क्या करना है, सीधा में तिरछा को इस तरह से जोड़ देना है। देखिए सारे कली को एक साथ तिरछे में सीधा को जोड़ना है। ये आपका कली इस तरह से आएगा। देखिए आगे में 4 और पीछे साइड में भी 4 जाएगा। देखिए इस तरह से आपको सारे कली को पहले सिलना है, फिर 4 इसी तरह से दूसरा वाला पल्ला भी आपको रेडी करना है पीछे के साइड से। अब देखिए इसको खोल के इसको इस तरह से आपको पूरा सिलाई करके पहले कली सीना है, आगे पीछे का रेडी कर लेना है, फिर चोला में इसको साथ साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद साइड भी सिल दीजिए। और आपको क्या करना है, जब ये कली आप जोड़िएगा तो ये छोटा बड़ा आएगा, आपको इसका इस तरह से आपको गोल हल्का हल्का गोल, मतलब आधा इंच की दूरी पे आपको ऐसे गोल कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से आपको गोल कटिंग करके फिर नीचे से आपको इसको ऐसे 1.5 इंच के दूरी पे या 2 इंच के दूरी पे इस तरह से पूरे कली गुलाई को सिल देना है, ठीक है। सीने के बाद दोनों बगल से साइड सिल दीजिए। जिस तरह से बाजू आप लगाती हैं उस तरह से बाजू भी लगा लीजिए। सबसे पहले चोला को रेडी करना चाहिए। चोला जब रेडी हो जाए तब यह कली को जोड़ना चाहिए। थैंक यू।